को हम भक्त कहते हैं, उन भक्तों में और इन भक्तों में आखिर क्या फ़र्क है? अगर हम इन भक्तों की मुखालफत कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन भक्तों की भी मुखालफत करें। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भक्त हर जगह है। तो जब मैंने ये बात कही तो कैडर ने मुझे गाली दी, गाली दी, माँ बहन की गालियाँ दी। मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस ऑर्गेनाइजेशन में 3.5 साल मैंने सेल्फलेस खिदमत की उनकी, जिन्होंने मुझे यूज करने के नाम पे मिसयूज किया, फेस मास्क बना के मुझे यूज किया, जहां जहां चेहरे की जरूरत पड़ी, उत्तर प्रदेश और बिहार से लेके और केरल के बल्लापुरम तक जहां फेस की जरूरत पड़ी वहां तस्लीम रहमानी को ले जाके यूज किया। और मैंने सर झुका के अपने आप को इस जानते बूझते भी इस्तेमाल होने का मौका दिया। और जिस कैडर के बारे में मशहूर है कि वो इस मुल्क का सबसे ज़्यादा सालेह तरीन और इस्लाम पर अमल कारबंद रहने वाला एक बेहतरीन तरबियत याफ्ता कैडर है, जिसके बारे में मेरा ये इम्प्रेशन है, वो कैडर अगर माँ बहन की गालियाँ दे रहा है और इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है, और मतलब मैं आपको वो जुमले बोल ही नहीं सकता जो मुझे उन्होंने ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी लिख लिख के भेजे। सर मैंने आपका एक पोस्ट देखा, उसमें आपने अपने पोस्ट में लिखा है कि एसडीपीआई के जितने भी मेंबर है, जितने कैडर है, सब मेरी पोस्ट से दूर रहे, मेरे प्रोफाइल से दूर रहे। ऐसे क्या नौबत पड़ गई? देखिए, मेरे जब स्टेटमेंट आए, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, मुझे याद नहीं कि मैंने बड़े इश्यूज़ पे झूठ बोले हो। छोटे छोटे मामलात में कभी कोई झूठ बोल दिया हो तो बोला हो, मिली मामलात में पर्टिकुलरली मैंने ना कभी किसी मसलहत से काम लिया, ना झूठ से काम लिया, भले ही वो मेरे ख़िलाफ़ गया हो। मैंने खुल के बात किया, खुल के करता हूँ। मैंने जब ये स्टेटमेंट दिया कि पीएफआई पे स्टेटमेंट बैन के कोई मीनिंग नहीं है अगर आप पॉलिटिकल जो उनके आउटफिट है उनको आप चेक नहीं कर रहे, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग पार्ट एक्चुअल वही होता है। इसलिए मैंने कहा बैन की पॉलिटिक्स ही गलत है। आपने आरएसएस को बैन किया और बीजेपी को बैन नहीं किया, तो आरएसएस का तो पूरा जो बेसिक कैडर है वो तो बीजेपी में ही है, तो आरएसएस के बैन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पैरेलल में पॉलिटिकल आउटफिट चल रहे हैं, अगर आप उसके पॉलिटिकल आउटफिट को नहीं रोक रहे हैं तो फिर इस पे बैन का कोई मतलब नहीं है। तो आप बैन मत लगाइए ना, फिर किसी पे भी बैन मत लगाइए। उठाइए जो भी आदमी जो परेशान कुन है, जो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उठाइए, जेल में डालिए, साबित कीजिए, सजा दिलवाइए। एज सिंपल एज इट इज। बैन करके आप और ज़्यादा ताकत दे रहे होते, और अगर बैन कर रहे तो फिर कंप्लीट बैन कीजिए जो इफेक्टिव बैन हो। तो आप अगर बैन को पॉलिटिकल कॉमोडिटी बना रहे हैं और उससे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं बैन के जरिए, तो वही मैंने बिल्कुल शुरू में कहा, फिर आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को लेके सीरियस नहीं हैं। फिर आप अपनी पॉलिटिक्स को साधने के लिए 2 दिन की अपनी सत्ता को आप साधने के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का नाटक कर रहे हैं। और फिर इसी कह देता है कि साहब नहीं, इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मैं तो चुप ही हो जाऊंगा। फिर मैं क्या कह सकता हूँ? अगर ईसी बोल रहा है और मैं उसे चैलेंज करने की पोजीशन, मैं क्यों इसरार करूँ? कल ईसी खुद ही कह देगा अगर उसको कहना है। 5 साल के लिए बैन है, 5 साल में सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, पता नहीं कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी। 6 महीने में ट्रिब्यूनल क्या करेगा पता नहीं। तो जब मैंने ये बात कही तो कैडर ने मुझे गाली दी, गाली दी, माँ बहन की गालियां दी। मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस ऑर्गेनाइजेशन में 3.5 साल मैंने सेल्फलेस खिदमत की उनकी, जिन्होंने मुझे यूज करने के नाम पे मिसयूज किया, फेस मास्क बना के मुझे यूज किया, जहां जहां चेहरे की जरूरत पड़ी, उत्तर प्रदेश और बिहार से लेके और केरल के बल्लापुरम तक जहां फेस की जरूरत पड़ी वहां तस्लीम रहमानी को ले जाके यूज किया। और मैंने सर झुका के अपने आप को इस जानते बूझते भी इस्तेमाल होने का मौका दिया। और जिस कैडर के बारे में मशहूर है कि वो इस मुल्क का सबसे ज़्यादा सालेह तरीन और इस्लाम पर अमल कारबंद रहने वाला एक बेहतरीन तरबियत याफ्ता कैडर है, जिसके बारे में मेरा ये इम्प्रेशन है, वो कैडर अगर माँ बहन की गालियाँ दे रहा है और इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है, और मतलब मैं आपको वो जुमले बोल ही नहीं सकता जो मुझे उन्होंने ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी लिख लिख के भेजे। जब इतना उन्होंने लिख दिया तब मैंने वो पोस्ट डाला कि भाई ये गाली देने से ज़्यादा बेहतर है कि आप मेरे सोशल अकाउंट से हट जाइए, अनफॉलो कर लीजिए। तो ये गाली क्यों दे रहे?
मत दीजिए गाली, आपको मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ, आप मुझे मत फॉलो कीजिए। एसडीपीआई के कैडरों ने आपको जो बिल्कुल पोस्ट में मैं गाली दिखा दी, सकता लगता है। हूँ, मैं दिखा सकता हूँ कि फ़ायदा नहीं है, अच्छी बात नहीं है बुरी चीज़ों को फैलाना। आप तो एसडीपीआई में काफी साल रहे और आपकी जो जी 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 मैंने यही कहा कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये कह रहे हैं कि ये बेस्ट मॉरली ट्रेंड कैडर है, मॉरली ट्रेंड कैडर है, और उसका ये आलम है अगर, तो इस मुल्क में हमारा सोशल बिहेवियर कहाँ जा रहा है, ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जो जिनको हम भक्त कहते हैं, उन भक्तों में और इन भक्तों में आखिर क्या फ़र्क है। अगर हम इन भक्तों की मुखालफत कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन भक्तों की भी मुखालफत करें। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भक्त हर जगह